चलो जी, सो वी आर प्रीमियरिंग नाउ। और कल 1000वां वनडे मुकाबला भारत का, जो 17वें दशक से जो चल रहा था कारवा, अब 1000वें मुकाबले पर आकर पहुंचा है। 2002 में आई गेस हमने 500वां मुकाबला खेला था, आज जाकर 1000वां। यानी देखो कितना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है पहले से। मतलब 70s से अगर आप देखो तो तकरीबन आपको 50-60 साल आपको लग गए थे। 50-60 साल या फिर ज़्यादा ही, कुछ ड्यूरेशन नहीं पता क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता है ना, ठीक है। तो उतना वक्त लगा, लेकिन अभी अभी तो आपके कितने 2002, 2012, 2022, मतलब 20 साल में आपका ये 500वां मुकाबला यानी 1000वां मुकाबला टोटल अगर काउंट करें तो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। तो बतौर कप्तान रोहित शर्मा आज पहली बार वनडे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत के 3 खिलाड़ी, 2 ओपनर और 1 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर, कोविड पॉजिटिव हो गए थे। आपको लाइव के दौरान ही बता दिया था परसों के दिन, वेडनेसडे को, ठीक है। तो वो स्क्वाड मतलब ये मैच से बाहर है। आई गेस वो 3rd मुकाबले तक हो जाएंगे फिट, यानी कोविड से जो क्वारंटीन आइसोलेशन जो कुछ भी होता है वो उनका कंप्लीट करके वो शायद तीसरे मैच के लिए वो रेडी हो। लेकिन एज ऑफ नाउ वो कल के मुकाबले के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो जी सवाल बनता है कि ओपन कौन करेगा, क्योंकि शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ बाहर है। अगर होते तो शिखर धवन ही करते, ठीक है। फिर सवाल आता है जी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में क्रम कैसा होगा, मतलब आपका कौन चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे बैटिंग करेगा, कौन टीम में होगा नहीं होगा, स्पिनर्स का क्या रोल होगा। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रोहित शर्मा की, बतौर कप्तान पहली बार वनडे के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो आपको बताएंगे। और कल की प्रोबेबल 11 क्या क्या हो सकती है, मतलब जो रोहित के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो निकल कर आई उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उनको पूछा गया कि शिखर धवन नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, ठीक है। तो ओपन कौन करेगा, ओपन का उन्होंने बोला कि जैसे हमारे पास ऋतुराज भी नहीं है, अगर शिखर नहीं होते तो ऋतुराज तो फर्स्ट चॉइस थे, ठीक है। लेकिन अभी दोनों नहीं है, तो हमारे पास एक वाहिद ऐसा है, इकलौता ऐसा जो मेरे साथ ओपन कर सकता है, जो है ईशान किशन। तो रोहित शर्मा और ईशान किशन कल ओपन करेंगे। ये क्लियर कट रोहित शर्मा ने बता दिया, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सीधा साफ उन्होंने बता दिया है कि भाई रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन जो है वो ओपन करेंगे। पहला बात हो गया। दूसरी बात ये हुई कि आपको क्या लगता है कि टेम्पलेट कैसा होना चाहिए टीम का, जो बोल रहा है ना कि वनडे और T20 का टेम्पलेट हमारा ओल्ड हो चुका है। रोहित शर्मा ने जब बतौर कप्तान कमान संभाली थी, जब राहुल द्रविड़ के साथ पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमें टेम्पलेट तो नया चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो दूसरी टीम अपना रहे हैं हम वैसा अपनाए, हम खुद का नया टेम्पलेट लाएंगे। तो आज उनको वही पूछा गया, आज भी उन्होंने सेम बात कही कि जो दूसरी टीमें टेम्पलेट, हाँ हम लोग टेम्पलेट नया अपनाएंगे, लेकिन जो दूसरे टीम अपना रहे हैं उस तरीके से नहीं, हम अपने तरीके से अपनाएंगे जो कुछ भी है। तो उसी ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारा फोकस जो है वो अभी फ़िलहाल वेस्ट इंडीज़ के टूर पर ही है। तीसरा सवाल जो पूछा गया वो कुलचा के बारे में पूछा गया कि मतलब स्पिनर्स के दौर में आप क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यार देखो बहुत दिनों से, मतलब जब से वो कप्तान बने शायद, या फिर पहले भी उनका माइंडसेट होगा कि अभी अगला कप्तान मैं बनने वाला हूँ शायद, तो मैं इनको वापस ला सकता हूँ। पहले भी आप देखो कि पीछे पुराने जो खिलाड़ी है जैसे अश्विन को वापस लाए थे ये, ठीक है, तो उनके माइंड में है। तो उन्होंने कहा कि देखो पुराने खिलाड़ियों को वापस लाने के माइंडसेट से मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो आई गेस कल मेरे हिसाब से कल आपको कुलचा खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली संकेत तो यही दिए हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि कुलचा आपको युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव कल खेलते नज़र आएंगे। और उन्होंने बोला कि देखो पिछले टेम्पलेट जो था, मतलब जो आपका मिडिल ऑर्डर में आपको ये दे रहे थे, विकेट्स दे रहे थे 2019 के वर्ल्ड कप तक के, जो इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था तब तक आपको मिडिल ऑर्डर में आपके विकेट ये कुलचा ही दे रहे थे, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ही आपको दे रहे थे। तो क्यों उनको बाहर निकाला गया पता नहीं, लेकिन अब जो है वो शायद वापस आएंगे और मिडिल ऑर्डर में वही आपको फिरकी नजर आएगी। जैसे आपको पता होगा कि शायद युजवेंद्र चहल ने भी पोस्ट डाली है कि वी
टुगेदर आर स्ट्रॉन्गर, ऐसा कुछ था। तो वो शायद वो भी संकेत हो सकता है कि वो दोनों कल साथ में आपको नजर आए। और दोनों की कंपनी देखो एक दूसरे को जब मिलती है ना, वो थोड़ा सा खुद को मतलब वो अच्छा फील करते हैं कि यार देखो चलो मेरा भाई है मेरे साथ, मतलब जो होता है ना एक बॉन्डिंग होती है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, वही है। ठीक है, मेन जो सवाल पूछा गया बाद में कि आप टेस्ट कप्तानी के बारे में क्या सोचते हो। आपको भी पता है, हमको भी पता है, लाइव के दौरान हमने आपको बताया था कि रोहित शर्मा की इंटरव्यू ली गई थी। एक तरीके से बात करें तो इंटरव्यू बोले तो मतलब जैसे देखो आपको कोई जॉब के लिए आप जाते हो तो बोलते हैं ना, पूछते हैं कि भाई हाँ चलो हम आपको रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या है कि हम इस पोस्ट पे आपको रखें, या फिर जो कुछ भी है। तो सही सेम टू सेम सवाल उनसे पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। वैसे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हम तो बात करते नहीं है, लेकिन ये सभी को पता है, न्यूज़पेपर्स वाले वगैरह सभी ने जो है वो रिपोर्ट करी है ये बात कि पूरा बातचीत हुई है। तो आई गेस रोहित शर्मा ही अगले बनेंगे। लेकिन आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि एज ऑफ नाउ मेरा जो फोकस है, मैं जो सोच रहा हूँ वो वेस्ट इंडीज के टूर पर, या फिर कहो तो वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए ही ज़्यादातर सोच रहा हूँ। टेस्ट के बारे में मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि कप्तानी मिलने वाली है या करने वाले हैं या दी जाएगी, ये एज ऑफ नाउ मैं इसके बारे में सोच रहा नहीं हूँ। मेरे दिमाग में फिलहाल यही है कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट में खुद को जस्टिफाई कैसे करूँ और खुद की टीम को जो है वो लीड कैसे कराऊँ, क्योंकि इतने दिनों से आप देखो आपका क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है, तो अब संभालना यह है टीम को कि इसको ऊपर कैसे लेके जाए। ठीक है, यही सब कुछ सवाल हुए, बाकी और तो कुछ खास ऐसा पूछा नहीं गया कि टेम्पलेट के बारे में पूछा गया, आपको पता है कुलचा के बारे में पूछा गया, ओपनिंग के बारे में पूछा गया, टेस्ट कप्तानी के बारे में पूछा गया। देखो जो होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार आते कि नहीं ना कोई बात होती रहती है कि यार ये तो पूछना जायज़ सी बात है। तो वो ही था टेस्ट कप्तानी के बारे में, लेकिन उन्होंने बोला कि एज ऑफ नाउ मैं इसके बारे में सोच रहा नहीं हूँ। सीधी साफ बात ये हुई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। जो कुछ भी थी यही सब बातें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि आज आपको पता होगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। उसके लिए इंडियन टीम को रोहित शर्मा ने ढेरों बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि मैं जब इधर आ रहा था, मतलब जो इंजरी के बाद जो गए थे एनसीए गए थे, वहाँ उन सभी खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको बहुत अपना एक्सपीरियंस बताया कि वर्ल्ड कप का, एशिया कप का मैंने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ साझा किया। उनको उससे बहुत हेल्प मिली होगी, होप करता हूँ। ऐसा रोहित शर्मा ने कहा कि जो कुछ भी था मतलब हमने कन्वर्सेशन किया था, आपको उनको अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए थे, तो आई गेस उनको इससे मदद मिली होगी। और आज के लिए उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी है कि आज होपफुली टीम इंडिया जो है वो जीत कर ही वापस आए। ओवरऑल जो बात है कि सभी लोग जीत के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है, तो वो जीत कैसी भी हो, लेकिन जीत होती है तो हमको जीत चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि टीम इंडिया जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप के बच्चे जो है वो जीत कर ही वापस आए अपने अपने घरों में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आई। अब बात है कि कल टॉस जो होगा उसमें क्या करो। देखो 1:30 बजे कल मुकाबला होने वाला है, ठीक है, अहमदाबाद में होगा। गर्मी तो अभी गर्मी फिलहाल पड़नी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, लेकिन गर्मी थोड़ी बहुत पड़नी शुरू हुई है, लेकिन ड्यू तो रहेगा ही रहेगा। 1:30 बजे आपका मुकाबला शुरू होगा, मतलब 3.5 घंटे अगर आप पकड़ लो तो 1:30 बजे आपका शुरू होगा, 2:30, 3:30, 4:30, मतलब आपके 5 बजे तक के आपकी पहली इनिंग खत्म होगी। 5:25 से अगर आपकी दूसरी इनिंग शुरू होती है, 5 मतलब 5:30 ही पकड़ लो, ठीक है। तो आज से आप 3.5 घंटे अगर आप गिनो तो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 बजे तक के, या फिर 9, सवा 9 तक के, ठीक है। 7 बजे के बाद आपकी उतनी नहीं, लेकिन 8 बजे के बाद आपकी ओस पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यही है कि आप पहले बॉलिंग कर दो तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में फिर ओस का भी फैक्टर रहेगा। पता नहीं कि कितने देर तक के मुकाबला जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि वेस्ट इंडीज़ की ये वो टीम होगी जो इंडिया को चौंका देगी और हरा देगी। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। टीम काफ़ी अच्छी है उनकी भी, हमारी भी। आपको स्क्वाड पहले ही बता दिया था, लेकिन टॉस अगर जीतते हो तो मेरे हिसाब से आप विकेट भी देखकर अगर आप करो
तो पहले बॉलिंग ही करो, क्योंकि हाँ पहले बॉलिंग ही करो फिर बल्लेबाजी करो। देखो वैसे भी सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी ईजी होती है, आप ड्यू में करो या फिर ऐसे भी करो तो सेकंड इनिंग में थोड़ी बल्लेबाजी ईजी हो ही जाती है। तो इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने चाहिए जी, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि 4-5 स्लॉट तो आपके पक्के है ही है, क्योंकि आपके ये कुलचा तो खेल ही रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ईशान किशन, रोहित शर्मा तो खेलेंगे, विराट कोहली तो आपके खेलेंगे, ये 5 तो आपके हो गए, ठीक है। तो आपका अब बात आ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ऑलराउंडर। हाँ देखो एक मेन चीज़ रह गई, ऑलराउंडर के हवाले से भी उनको पूछा गया कि ऑलराउंडर आप कैसा देखते हो। तो ऑलराउंडर उन्होंने बोला कि जब से माही भाई गए हैं उसके बाद कई खिलाड़ी आए, हार्दिक पांड्या आए, रविंद्र जडेजा आए, लेकिन उनके जैसी फिनिशिंग अभी तक के कोई कर नहीं पाया है और हम लोग उनकी ढूंढ में अभी भी है। तो लेकिन तो आई गेस नए नए बच्चों को चांस देना ये हमारे इसमें लिस्ट में होगा। तो आई गेस दीपक हुडा भी कल आपको खेलते नजर आ सकते हैं। तो आपकी प्लेइंग 11 ये होगी जी, रोहित शर्मा, ईशान किशन आपके ओपनर्स होंगे, 3 पे आपके विराट कोहली, 4 पे आपके सूर्य कुमार यादव, 5 पे आपके होंगे ऋषभ पंत। अब आप बोलेगे यार ईशान किशन तो स्क्वाड में नहीं थे, इनिशियल स्क्वाड में तो थे ही नहीं, लेकिन बात ये थी कि केएल राहुल दूसरे मुकाबले से अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर केएल राहुल दूसरे मुकाबले से अवेलेबल होंगे तो टीम मैनेजमेंट का ये पहले से ही था, मतलब जो आपके सिलेक्टर्स है पहले से था कि आपको 2 आपके विकेट कीपर्स तो चाहिए, एक आपका मेन विकेट कीपर, आपका बैकअप, ठीक है। तो दूसरे पहले तो आपके ऋषभ पंत है ही है, तो आपके बैकअप थे केएल राहुल जो वाइस कप्तान है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि केएल राहुल जो है वो दूसरे मैच से अवेलेबल होने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ईशान किशन भाई तुम भी ये वनडे की किट है, आप ये पहन के आप भी बायो बबल का हिस्सा बन जाओ, और अगर कुछ होता है ऐसा तो आप वो मैच का हिस्सा रहोगे। विच मीन्स ये पहले से ही पता था कि ओपनर्स जो है आपके वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं या फिर होने वाले, पता नहीं, क्योंकि खबरें तो लेट आई थी, लेकिन आई गेस ये पहले से उनको पता था, इसीलिए उन्होंने केएल राहुल की जगह पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप एक मैच के लिए तो आपको बैकअप चलो नहीं चाहिए ना, क्योंकि ऋषभ पंत तो खेलेंगे, तो पहले मैच के लिए आपको ये क्यों चाहिए, क्या कहते बैकअप क्यों चाहिए, दूसरे मैच से तो आ रही है, ठीक है, आ ही रहे हैं, तो फिर आई गेस ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो ईशान किशन आपके ओपनर है, ठीक है, ये 2 गए आपके 5 खिलाड़ी आपको बताए थे ऋषभ पंत तक के। आई गेस कल दीपक हुडा खेलेंगे 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर आपके शार्दुल, 8वें पर आपके दीपक चहर, 9-10 पे आपके कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, और 11वें पर आपके मोहम्मद सिराज। विच मीन्स आपके पास 3 मीडियम पेसर भी आ रहे हैं, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, और आपके 2 स्पिनर्स जो है वो कुलचा और आपके युजवेंद्र चहल। दीपक हुडा के रूप में भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। यही सब चीज़ें दीजिए, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ डेली इंडिया स्पोर्ट्स को, और बस यही सब खबरें थी। और अभी जो मुकाबला चल ही रहा है इंडिया इंग्लैंड का अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंग्लैंड ने टॉस जीता है। ये तो अभी 9 बजे प्रीमियर हो रहा है, लेकिन अब तक के तो मैच लेकिन इसको रिकॉर्ड तो हम लोग 6 बजे कर रहे हैं ना। तो बात वही है कि अभी तक के टॉस जो है वो इंग्लैंड ने जीता है, बल्लेबाजी उनकी है, तो होपफुली इंडिया टीम जीतेगी। और इसके ऊपर जो अगर टीम इंडिया जीतती है कल भी मिलेंगे, मैच के बाद कल मिलेंगे, इंडिया के मैच के बाद, इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच के बाद मिलेंगे। कौन होता है अपने साथ, नहीं होता है तो अकेले आ जाएंगे यार, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिर तब तक सब्सक्राइब करो।